अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं, जहां पर आप 10 मिनट के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर लेंगे। पर उससे पहले दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हम जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं इंडसइंड बैंक में तो हमें यहां पर कौन कौन से बेनिफिट देखने को मिलते हैं और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो सबसे पहले आप यहां पर देख लें, यहां पर हमें चेकबुक मिल जाती है और इनकी ब्रांच में जाकर पासबुक मिल जाती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में आपको यहां पर एक डेबिट कार्ड मिलता है जिससे आप एटीएम से जाकर पैसे निकाल सकते हैं और इसके साथ साथ यहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। जैसे क्या दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, हम आपको ओवरव्यू में बता रहे हैं, अगर आप इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको जो डेबिट कार्ड मिलता है, डिलाइट डेबिट कार्ड, इसकी मदद से ठीक है आप जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5% तक का कैशबैक और साथ में आप कहीं पर भी फ्यूल डलवाते हैं किसी पेट्रोल पंप पर तो वहां पर भी 5% का कैशबैक मिलता है। साथ में अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं और इस डेबिट कार्ड की मदद से, एटीएम कार्ड की मदद से अगर आप टिकट बाय करते हैं बुक माई शो वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर, तो भाई एक टिकट खरीदने पर दूसरी टिकट आपको फ्री मिल जाती है। साथ में आपको जोमेटो पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलता है और 10% का डिस्काउंट आपको बिग बास्केट पर देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों यहां पर अगर आप स्विगी पर खरीदारी करते हैं वहां पर भी 10% का ऑफ देखने को मिलेगा। साथ में अमेजोन पर अगर आप खरीदारी कर रहे हो, अभी आपको पता है अमेजोन पर सेल चल रही है, ऐसी कंडीशन में सेल में हमें डिस्काउंट में तो सामान देखने को मिलता ही है। और अगर आप इस डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 5% एक्स्ट्रा कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। और साथ में इस डेबिट कार्ड की मेरे को एक और बेनिफिट लगा कि भी देखो, अगर आपके पास ना किसी और बैंक का डेबिट कार्ड है, आपने अब देखा होगा एटीएम कार्ड है, एटीएम से जब भी आप पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो आपकी जो लिमिट होती है वो 20,000 है, यानी कि एक दिन में आप सिर्फ और सिर्फ एटीएम कार्ड से 20,000 रुपये निकाल सकते हो। पर इंडसइंड बैंक का एटीएम कार्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आप ठीक है एटीएम कार्ड में जाकर पैसे निकालते हो तो आप एक दिन के अंदर 50,000 रुपये निकाल सकते हो। मतलब जस्ट डबल से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक में पैसे होते हैं, हमें अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है, अब हम बैंक में जाते हैं कि भाई पैसे निकाल लेते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पर ऐसी कंडीशन में अगर एटीएम कार्ड आपके पास है तो 50,000 रुपये का इंतजाम आप ऐसे ही कर सकते हो। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आप देखें, एटीएम के साथ साथ आपको पॉइंट ऑफ सेल, कहीं पर जाकर ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हो तो भाई आप 1 लाख रुपये से इसकी पेमेंट कर सकते हो। और साथ में ये जो डेबिट कार्ड होता है ना, इस पर एक और बेनिफिट मिलता है आपको। जब ये डेबिट कार्ड मिलता है तो 1.5 लाख रुपए का आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस मिल जाता है, यानी कि दोस्तों आपका एक इंश्योरेंस हो जाता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ यहां पर आपको ठीक है, अगर आप इंडसइंड बैंक में जो भी अपना बैलेंस रखेंगे सेविंग अकाउंट में, उस पर आपको सेविंग अकाउंट पर 7% तक का ब्याज मिल जाएगा। और फिक्स डिपॉजिट करते हो, एफडी करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको 8% तक का ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब 7% का ब्याज हमें मिलेगा सेविंग अकाउंट पर, एफडी पर मिलेगा लगभग 8% का ब्याज। अब ये जो सेविंग अकाउंट पर 7% का ब्याज मिलता है, ये कैसे मिलता है, तो यहां पर इनकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है। देखो, अगर आप 1 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो आपको 3% साल का ब्याज मिलेगा। अगर आप 1 लाख से 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 4% साल का ब्याज मिलेगा। अगर आप 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं 6% का ब्याज मिलेगा। अगर आप 10 लाख से लेकर 5 करोड़ तक ठीक है सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करते हैं 7% का ब्याज मिलेगा। और 5 करोड़ से ऊपर 100 करोड़ तक भी आपका 7% रहेगा। तो यहाँ पर कुछ स्लैब बताए गए हैं, इस स्लैब के हिसाब से आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। तो भाई कोई भी व्यक्ति, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं या हाउसवाइफ हैं या स्टूडेंट हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और साथ में जब आप पहली बार यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इनिशियल फंडिंग करनी पड़ती है। अब ये इनिशियल फंडिंग क्या होती है, अकाउंट ओपन करते समय आपको पहली बार पैसे जमा करने पड़ते हैं, जो कि आपके कम से कम 2,000 रुपये हो सकते हैं और इसके ऊपर आपके 5,000 हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आप किस शहर में हैं, मेट्रो शहर में है या छोटे शहर में है। अब यहाँ पर होता क्या है कि पहली बार पहले ट्रांजेक्शन पर आपने 2,000 रुपये जमा कर दिए, जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आप उस पैसे को निकाल सकते हो। ठीक है, एटीएम कार्ड से निकाल लो, यूपीआई से निकाल लो, जैसे मर्जी पैसे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहली बार आपको ये बताना पड़ेगा कि वास्तव में ठीक है आप यहां पर इस अकाउंट को ओपन करने लायक हैं या नहीं है। तो ऐसे में 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की इनिशियल फंडिंग ये पहली बार में कराते हैं। तो अब मैं आपको लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं, इस अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो इंडसइंड बैंक में अपना अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर देखने को मिलेगा
ओपन योर अकाउंट नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। आधार कार्ड के साथ लिंक जो भी आपका फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर को यहाँ पर डालेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे वही फ़ोन नंबर आपका जो है अकाउंट नंबर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस आपके मोबाइल नंबर के आगे 15 लग जाता है। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आधार एंड पैन वेरिफिकेशन। अब यहां पर आप अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे आपको एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल बतानी होगी, जैसे कि अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे आपको देखने को मिलेगा मदर नेम, यहां पर आप अपने मदर का नाम बताएंगे। उसके बाद फादर का नाम बताएंगे या आप अपनी पत्नी का नाम बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल है, रिटायर्ड पर्सन है, नॉट वर्किंग है या स्टूडेंट हैं। ठीक है, यहां पर आप अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लाइन ऑफ बिजनेस पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो बिजनेस है वो मैन्युफैक्चर का है, रियल एस्टेट का है, ट्रेडर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्टॉक ब्रोकर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रिटेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्टर हैं। तो कोई भी एक कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आपका काम आता है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आता है ग्रोस मंथली इनकम, आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हैं, अप टू 10,000 रुपये, 10,000 एक से 25,000, 25,000 एक से 50,000। तो भाई आप यहाँ पर जितने भी एक महीने में इनकम कर लेते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस बताएंगे जहाँ पर आप रह रहे हैं। और नीचे देखने को मिलेगा कम्युनिकेशन करंट एड्रेस। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि भाई अगर आपको लगता है कि अपने आपकी जो आधार कार्ड है उस पर दिया गया एड्रेस अलग है तो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और दूसरा एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे। पर अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे देखने को मिलेगा नॉमिनी डिटेल, तो भाई नॉमिनी बनाना जरूरी है, अगर नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपके बैंक अकाउंट में पैसे का लेन देन होता है तो घर के किसी एक सदस्य को नॉमिनी बनाना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर नॉमिनी का फुल नेम बताएंगे, नॉमिनी का, ठीक है, आपके साथ क्या रिलेशन है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आप नॉमिनी बना सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों आप अपने नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। नीचे आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन पर नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा सिलेक्ट ब्रांच, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके पिन कोड के हिसाब से जो भी आपके पास ब्रांच होगी उसके एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। तो भाई हमने यहाँ पर देख लिया हमारे आसपास जो ब्रांच है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, ब्रांच का एड्रेस आ गया और नीचे है डू यू वांट टू रिसीव डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर स्कीम इन दिस अकाउंट, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। और अगर आप सरकारी कोई बेनिफिट जो है इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे, मैं नो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद है डू यू वांट टू इनेबल, ठीक है, ट्रांजैक्शन और योर अकाउंट, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उसके बाद हमारे सामने आता है सिलेक्ट अ सेविंग अकाउंट वेरिएंट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, मंथली एवरेज बैलेंस भी जीरो है। पर यहाँ पर होता क्या है कि हमें बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एटीएम कार्ड लेना है या नहीं लेना है। तो भाई यहाँ पर एक तो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वीजा गोल्ड वर्चुअल कार्ड, ठीक है, ये आपको आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिल जाता है। एटीएम कार्ड होता है पर इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलते। तो भाई अगर आप चाहो तो यहाँ पर बिना एटीएम कार्ड के भी, ठीक है, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर ऊपर देखने को मिलेगा डिलाइट मास्टर कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर हमें 590 रुपये, ठीक है, यहाँ पर जो है फीस देनी होगी। और 590 रुपये अगर हम पे करते हैं तो यहाँ पर हमें अमेजोन पर ऑफर मिल जाता है 5% ऑफ का। इसके साथ साथ 6,000 रुपये एक साल में हम बचत कर सकते हैं अमेजोन से। बिग बास्केट पर 10% का ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ साथ 1,800 रुपये पर साल से हम बेनिफिट कर सकते हैं। स्विगी ऑफर है, स्विगी पर 20% ऑफ है और साल में हम 7,200 तक बचा सकते हैं। बुक माई शो पर जाकर हम जो है दोस्तों यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं, एक के साथ एक फ्री है और एक साल में 1,000 का बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ अदर कैशबैक है जो कि 5% का कैशबैक है, फ्यूल, डाइनिंग, OTT, अलग अलग, वो सारे के सारे बेनिफिट इसी डेबिट कार्ड की मदद से मिलते हैं।
तो भाई मैं अपने लिए डेबिट कार्ड बनवा रहा हूँ, 590 रुपये का चार्ज मैं यहाँ पर पे कर दूंगा। अगर आपको नहीं बनवाना है तो आप नीचे वाले पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने आता है सेटअप मोबाइल ऐप लॉगिन, यानी कि दोस्तों अब इनकी जो है ना इंडसइंड बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपने अकाउंट को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सारे के सारे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो जब हम अपनी ठीक है मोबाइल एप्लीकेशन में अपने अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहां पर हमें कुछ डिटेल देनी होती है, तो वही डिटेल हमें यहां पर बनानी है। मोबाइल बैंकिंग डिटेल, सबसे पहले अपना एक यूजर नेम बताएंगे और उसके बाद एंटर एम पिन, अपना एक एम पिन क्रिएट करेंगे और एम पिन फिर दोबारा क्रिएट करेंगे। तो मैं यहां पर बनाता हूं दोस्तों मेरा नाम और मैंने 5600 कर दिया। यहां पर मैंने जो है अपना एक 6 अंकों का सिक्योरिटी पासवर्ड बना दिया, उसी पासवर्ड को मैंने यहां पर डाल दिया। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारी समरी बताई गई है, मेरा फोटो आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरी जो और डिटेल है, मेरा मोबाइल नंबर वगैरह वो देखने को मिल गया। उसके बाद एक बार अपनी पूरी डिटेल को देख लेंगे। अभी तक आपने जो भी डिटेल भरी है, जिसको नॉमिनी बनाया है, पूरी की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। आपके डेबिट कार्ड कौन सा होने वाला है, वेरिएंट कौन सा है, तो यहां पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। पूरी डिटेल देखने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ गया दोस्तों फंड योर अकाउंट। अब दोस्तों इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए हमें एक बार यहां पर 2000 रुपए की फंडिंग करनी होती है। अब दोस्तों इस फंडिंग के बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं या कस्बे में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो कई बार आप यहां पर 500 रुपए की फंडिंग करते हैं। अगर आप मीडियम शहर में रहते हैं तो 2000 की फंडिंग है और अगर आप मेट्रो शहर में रहते हैं तो ये फंडिंग आपकी 5000 रुपए तक हो सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों 2000 की फंडिंग है, तो यहां पर बताया गया कि 2000 की फंडिंग करनी होगी, यानी कि 2000 रुपए एक बार जमा करने पड़ेंगे और उसके बाद जैसे अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम अपने इस पैसे को या तो एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं या भाई ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। हमारा अकाउंट खुल जाएगा। शुरू में हमें 2000 रुपये जमा करने पड़ेंगे प्लस 590 रुपये डेबिट कार्ड का जो शुल्क है वो देना पड़ेगा। तो 2590 रुपये हमें मेरे को पे करने हैं। पे नाउ पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर मेरे मोबाइल में जो भी गूगल पे, भीम, पेटीएम, फोन पे है वो सब लिस्ट आ जाती है। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों गूगल पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों आप अपने गूगल पे अकाउंट को ओपन करेंगे। आपकी यूपीआई आईडी होगी, उस यूपीआई आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वैसे ही आपका जो है ग्रीन टिक लग जाएगा, आपका नाम वगैरह, आपके पिताजी का नाम वगैरह सब आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको बताया जाएगा गूगल पे के अंदर कि 2590 रुपये की आपको पेमेंट करनी है। दोस्तों पे पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर जो भी गूगल पे का है इस अमाउंट को पे कर देंगे। तो भाई यहां पर मैंने पेमेंट कर दिया है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हमें यहां पर वीडियो केवाईसी करनी है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हम जो है दोस्तों यहां पर वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर वेरीफाई करेंगे और जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हम जो है वीडियो केवाईसी के लिए रेडी हैं। तो यहां पर मैं चेकबॉक्स को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। मेरे आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा यहां पर परमिशन को अलाउ कर दूंगा। अब उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से एक एजेंट हमारे पास आएगा और हमारी जो है यहाँ पर केवाईसी को कंप्लीट करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई एजेंट हमारे सामने आ चुका है। अब हमसे हमारा ओरिजिनल पैन कार्ड देख रहा है और हमसे एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा रहे हैं और ये जो साइन है इनको फोटो खींचकर हमारे अकाउंट में सेव कर लिया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और हमारा जो अकाउंट है दोस्तों वो एक तरीके से ओपन हो चुका है। अब उसके बाद दोस्तों आपको जो है प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ पर सर्च करना है इंडसइंड मोबाइल डिजिटल बैंकिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर आईडी बनाई थी यूजर आईडी डालेंगे और जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डाल देंगे और उसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगी आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका अकाउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। मैं भीम यूपीआई चला सकता हूँ, किसी को पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिल की पेमेंट कर सकता हूँ, रिचार्ज कर सकता हूँ, पर्सनल लोन ले सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकता हूँ, डिपॉजिट कर सकता हूँ। पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है और इसी में दोस्तों आप जो नीचे आपका बैलेंस देखने को मिल जाता है कि आपके सेविंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 34 रुपये हमारे बैलेंस है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो है जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब यहां पर आप 1 रुपया भी रखो या ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, आपका अकाउंट कभी बंद नहीं होगा। तो भाई इस तरीके से आप जो है इंडसइंड बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।